अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेक्चर नंबर 12 है। आज के लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें एग्जांपल ऑफ राइटिंग आर ई टू द क्रॉसपोंडिंग टीजीज, आर ई क्रॉसपोंडिंग टू टी जी एक्सेप्टिंग इवन लैंग्वेज, क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3, मीन्स के यूनियन ऑफ एफ एस देखेंगे, आज मेथड 1 देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एफ एस क्रॉसपोंडिंग टू सिंपल आर इज, एग्जाम्पल ऑफ क्लीन्स थ्योरम पार्ट 3। ठीक है, इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। जिस स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में मेथड 2 को जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने टीजी को आरई में कन्वर्ट किया था, पहले टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट किया था, और ऑब्वियसली हम देख चुके हैं कि जब जीटीजी हमारे पास हो तो फिर जीटीजी में हम पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन की ट्रांजैक्शन करवाते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया था कि टीजी को जीटीजी में कन्वर्ट किया था, जिससे हमारे पास आरई आया था, और वो फिर हमारे पास जो क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 था वो प्रूव हो गया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन की टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक आ रहा है, पहले वो देखें। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको फिर अंडरस्टैंड होगा कि हमने क्या किया है। उसके अलावा टीजी का लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, उसको भी देखेंगे। जीटीजी क्या होता है, ठीक है, उसको किस तरह हम मूव करते हैं, जीटीजी में किस तरह रेगुलर एक्सप्रेशन को ट्रांजैक्शन की जाती है उसकी। ठीक है, उसका लिंक भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्लास आज हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक स्किप किया था कि हमने इनिशियल स्टेट्स को देखा था कि 2 से ज़्यादा स्टेट हों इनिशियल, तो हम एक न्यू स्टेट इनिशियल लेते हैं और प्रीवियस स्टेट्स को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह उनकी जो स्टेटस है वो चेंज कर देते हैं। इसी तरह फाइनल का देखा था हमने। उसके अलावा फिर हमने देखा था कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन की तरफ 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन जाती थी तो हम उसको एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर देते थे, और जो उनके दरमियान जो उनकी ट्रांजैक्शन थे, अल्फ़ाबेट्स थे, उनको हम प्लस कर देते थे आपस में। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा था कि हमने दरमियान वाली जो स्टेट्स थी, अगर एक डायरेक्शन में ट्रांजैक्शन जा रही है और दरमियान में कोई स्टेट है तो उसको एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, उससे आगे हमने करना था मज़ीद, इसको सिंप्लीफाई करना था, उसको देखते हैं। वापस स्लाइड्स पे चलते हैं जी। क्लास लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई किया था, और मैंने आपको बताया था कि ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। वो किस तरह के हमने देखा था कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं स्टेट को अगर एक ही तरफ ट्रांजैक्शन जा रही है। तो आप देखें, अब यहाँ पे इनिशियल से 1 से होती हुई प्लस की तरफ जो है एक ट्रांजैक्शन जा रही है और सेम डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरह नीचे वाली ट्रांजैक्शन है 2 से होते हुए फाइनल स्टेट की तरफ जा रही है, सेम ट्रांजैक्शन है। तो हम 1 और 2 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, उस एलिमिनेट करने से क्या होगा कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं या जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये हम सारा लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसके अलावा हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हों, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव कर रही हों, तो फिर हम उसको क्या करते थे, उसको आपस में प्लस कर देते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये 2 ट्रांजैक्शन है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम स्टेट से सेम स्टेट की तरफ जा रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक ही ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और ये हमारा फाइनल ट्रांजैक्शन आ गया। प्लस आपने देखा कि हमने टीजी से किस तरह उसको पहले जीटीजी के ज़रिए कन्वर्ट किया और हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। और क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 का भी यही था कि हम ऐसी तमाम लैंग्वेज जो टीजी जिनको एक्सेप्ट करता है उनका रेगुलर एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है, या उनका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो हमने वो प्रूव किया यहाँ पे कि जो हमारे पास एक टीजी था उसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं वहाँ से ही अपने नोट्स से। यहाँ पे देखें क्लास, अब एक और एग्जांपल है, इसको मैं वहाँ पे नहीं कर रहा स्लाइड्स में, आप लोग इसको खुद प्रैक्टिस करें। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि क्या होता है कि यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक स्टेट है, बेसिकली इनिशियल भी है और फाइनल भी है। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं कि एक अलग से इनिशियल स्टेट ले लेते हैं और एक फाइनल स्टेट ले लेते हैं, जिसमें नल की ट्रांजैक्शन के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं।
और इसके दोनों स्टेटस जो है वो ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे लूप लगी है तो इसका मतलब है a प्लस बी का स्टेरिक है, ठीक है। तो हमने क्या किया, a प्लस बी का स्टेरिक कर दिया और यहाँ पे इसी की लूप लगा दी। ये a प्लस बी ये वाला है, ठीक है, प्लस बी ए, फिर a प्लस डबल बी की लूप, और फिर ये जो ट्रांजेक्शन वापस आ रही है ए बी प्लस बी ए, ठीक है, वो हमने कंप्लीट एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। अब क्लास यहाँ पे देखें ये दो लूप्स हैं, इनको हम इकट्ठा कर देंगे, मीन्स के इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल स्टेटस आएगा या फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा ये इस तरह का आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे कि अब हमने कहा था कि अगर ट्रांजैक्शन एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी कि नीचे से फाइनल की तरफ जा रही है, दरमियान में कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो अब देखें यहाँ पे जो स्टेट 1 है ये दरमियान में एलिमिनेट हो सकती है, यहाँ से ट्रांजैक्शन यहाँ पे जा रही है, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रही है, और दरमियान में 1 जो है वो एक एक्स्ट्रा स्टेट है। तो क्या करेंगे, हम 1 को टर्मिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये देखें ये कंप्लीट हमारे पास जो टीजी था वो रेगुलर एक्सप्रेशन में, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन मिल चुका है हमें, और ये जो जीटीजी में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा क्लास, एक चीज़ आप देखें कि यहाँ पे होल स्टेरिक लिखा है, तो वो क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लूप थी, ठीक है, ये लूप इतने हिस्से की है पूरे की, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम इसका होल स्टेरिक लिखेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे भी होल स्टेरिक इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे लूप थी, ठीक है। ये बेसिकली दो लूप को हमने गैदर किया है, प्लस की है, तो जब फाइनल लूप हमारे पास आई वो ये चीज़ आई थी फाइनल, तो इसका होल का हम स्टेरिक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लूप लगी हुई है सारे रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो इसलिए इसका होल का स्टेरिक आ गया हमारे पास। तो ये जो है रिक्वायर्ड RE बन गया, ठीक है। दो एग्जांपल हमने कर ली हैं, आप खुद से कोई टीजी बनाएं और उसको फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट भी दी हुई है, और मैंने कहा था कि कल 12 बजे तक का टाइम था आप लोगों के पास। आई होप आप लोगों ने CR को सेंड कर दिए कि CR के पास आज 12 बजे तक का टाइम है। जिनकी CR असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, आप उनकी असाइनमेंट CR और GR दोनों के लिए ये है इंस्ट्रक्शन के, जिनकी असाइनमेंट आ चुकी है उनकी असाइनमेंट आप आज रात 12 बजे तक मुझे जिप फाइल बनाकर सेंड कर देंगे, ठीक है। जिनकी नहीं आई उनको स्किप कर दें, आप छोड़ दें उनको, फिर मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा, ठीक है। आज हम क्लीन थ्योरम पार्ट 3 को देखेंगे क्लास। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइनिंग ओवर सिग्मा AB कंसिस्टिंग ऑफ ओनली B, देन दिस लैंग्वेज में बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग FA। अब क्लास FA देखें, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब सा FA नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सिंपल FA है। बस क्या की है कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये हम इससे पहले यहाँ पे करवाते रहे इस साइड पे, ठीक है। अगर आप इस साइड पे भी करवाएं तो हमने देखना है कि लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। तो देखें अगर B आता है तो वो यहाँ पे चला जाएगा, उसके अलावा जो भी आएगा वो डेड स्टेट में या वेस्ट बास्केट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला FA सिर्फ सिंगल B को एक्सेप्ट करेगा, जो कि हमारी कंडीशन थी कंसिस्टिंग ऑफ ओनली B, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोग करें, प्रैक्टिस करें। आज जो हमने बात करनी है, आज मेथड क्लीन थ्योरम पार्ट 3 के मेथड 1 की बात करनी है, जिसमें हमने यूनियन ऑफ 2 FAs लेने हैं, ठीक है। यूनियन ऑफ 2 FA किस तरह लिया जाता है क्लास, इसको अंडरस्टैंड कर लें। इसके बाद आप लोगों ने खुद इसका यूनियन करना है, ठीक है। FA का कोई एग्जांपल लेनी है और 2 FA उनका यूनियन किस तरह करना है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पहला FA है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन R1 जो है वो A प्लस B स्टेरिक इंटू B है। तो ये कौन सी लैंग्वेज बनती है क्लास, ये ऐसी लैंग्वेज बनती है जिसके लास्ट पे B आएगा, ठीक है। फर्स्ट पे जो मर्जी आ जाए लेकिन लास्ट पे B आएगा, ये हमें पता चल रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन से, ठीक है, कि लास्ट पे B है, फर्स्ट पे A प्लस B का स्टेरिक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पे जो मर्जी आ सकता है लेकिन लास्ट पे B आएगा। इसी तरह नीचे एक R2 के नाम से हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये इसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो ये कौन सी लैंग्वेज बन रही है, ये ऐसी लैंग्वेज बन रही है जिसमें स्ट्रिंग में AA आना ज़रूरी है। फर्स्ट पे और लास्ट पे जो मर्जी आए लेकिन दरमियान में AA मस्ट है, ठीक है। तो ये इसके FAs बने हुए हैं, ये किस तरह बने हैं ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये आप लोग लेक्चर देख लें, FA वाला लेक्चर
का जो स्क्रीनशॉट है या जो लिंक है सॉरी, वो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे आ रहा है, आप उसको देखें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एफए किस तरह बना है। क्लास अब यूनियन किस तरह बनाना है। यूनियन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 एफ हमने ले लिए हैं, हम पहले उसका ट्रांजैक्शन ग्राफ बनाएंगे, ट्रांजैक्शन टेबल बनाएंगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन टेबल भी ऊपर हम कर चुके हैं, एफ वाले टॉपिक में ही है, एफ वाला जो हमने लेक्चर किया उसमें ही है, तो उसको भी देखें। अब ये 2 एफ है, यहाँ पे नीचे ट्रांजैक्शन ग्राफ इसका बना हुआ है, लेकिन मैं आपको वर्ड पे जाके खुद बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि ट्रांजैक्शन ग्राफ किस तरह बनाना है, ठीक है जी। क्लास हमेशा ट्रांजैक्शन ग्राफ में क्या होता है कि ओल्ड स्टेट का एक कॉलम होता है और 2 कॉलम न्यू स्टेट के होते हैं। 2 कॉलम इसलिए कि पहले रीड ए करना है और फिर रीड बी करना है। एक्सक्यूज मी क्लास, जी क्लास हमारे पास ओल्ड स्टेट होती हैं, इसके अलावा न्यू स्टेट होती हैं जिसमें हम ए और बी दोनों अलग अलग रीड करते हैं, ठीक है। एफ में ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पे कॉपी होगा, नहीं तो हम वहाँ से ही देख लेंगे। जी क्लास हमारा एफ भी यहाँ पे दोनों एफ आ गए हैं, F1 ये है, F2 ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों की इनिशियल स्टेट लेनी है। सबसे पहले x1 है हमारे पास, ठीक है, वो भी इनिशियल है, कॉमा y1 इनिशियल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x1 और y1 एक न्यू स्टेट बना रहे हैं दोनों मिलके, इसको हम z1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, z1 का नाम दे देते हैं। मैं कैपिटल में थारे लिख देता हूँ ताकि इजी रहे पढ़ने में। x1 y1, ठीक है, और इसको हमने नाम दे लिया, कुछ भी दे सकते हैं, z1 दे दिया, a1 b1 कुछ भी आप दे सकते हैं। अब हमने देखना है कि x1 से जब हमने a रीड किया तो कहाँ पे गए, x1 पे लूप लगी है, x1 से जब a रीड किया तो इसका मतलब हम x1 पर ही रहे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। y1 से जब a रीड किया तो कहाँ पे गए हम, y2 पे गए हैं, कहाँ पे गए, y2 पे। अब ये हमारे पास एक न्यू स्टेट बनी है, इससे पहले x1 और y1 की थी जिसको हमने z1 का नाम दे दिया था। अब हमारे पास क्या है कि एक न्यू स्टेट बनी है, इसमें x1 और y2 है, तो इसको हम z2 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम b को रीड करेंगे, x1 से जब b रीड करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, x2 पे जाएंगे, ठीक है, x2 लिख दिया हमने। अब y1 से b रीड किया तो कहाँ पे गए, y1 पर ही गए क्योंकि लूप लगी हुई है। अब ये देखें, ये जो स्टेट आई है हमारे पास, ये दोनों स्टेट से मुख्तलिफ है, ना इसमें x1 y1 है, ना इसमें x1 y2 है, ये x2 y1 है। तो इसका ना तो हम z1 कह सकते हैं ना z2, इसको फिर हम क्या करेंगे, z3 का नाम दे लेंगे, ठीक है क्लास। अब हम यहाँ पे z2 को ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी न्यू स्टेट बनी थी। x1 यहाँ पे देखते हैं, x1 y2 के नाम से हमारी न्यू स्टेट z2 बनी थी, उसको लिख लेते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं कहाँ पे जाएगी। अब देखें, हमने जब z2 की से a रीड किया, यानी कि x1 से जब a रीड किया तो कहाँ पे गए, x1 पे ही रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे x1 ही आएगा। और y2 से जब a रीड किया तो कहाँ पे गए हम, y3 पे गए, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे y3 आएगा। अब ये देखें, ये तमाम स्टेट जो इससे पहले z1 z2 z3 डिक्लेयर कर चुके हैं उनसे मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम z4 का नाम दे लेंगे, ठीक है क्लास। अब क्लास इससे हम b को रीड करेंगे, पहले x1 से b को रीड किया तो कहाँ पे गए हम, x2 पे गए, ठीक है, x2 लिख दिया। अब y2 से जब b रीड किया तो देखें कहाँ पे जा रहे हैं हम, y1 पे आ रहे हैं दोबारा, तो क्या लिख दिया, y1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये जो हमने स्टेट लिखी है ये पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है, ये देखिए ऊपर ही लिखी है, तो इसका क्या नाम रखा था हमने, z3, तो हमने z3 लिख दिया, ठीक है। ये तो इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। अब हम z3 की ट्रांजैक्शन करेंगे, जो कि हमारे पास x2 y1 था, ठीक है, जिसको हमने z3 का नाम दिया था। अब इससे x को जब x2 से हमने a को रीड किया तो कहाँ पे गए थे हम, x1 पे गए थे। a2 से जब a को रीड किया तो कहाँ पे गए, x1 पे गए हैं, ठीक है। और इसी तरह y1 से जब a रीड किया तो कहाँ पे गए, y2 पे गए हैं हम, ठीक है। तो ये हम देखते हैं स्टेट ऑलरेडी डिक्लेयर है z2, जिसका नाम रखा था हमने यहाँ पे देखें z2, सेम स्टेट है।
अब यहाँ पे देखते हैं बी की ट्रांजैक्शन। x2 से जब b रीड किया तो कहाँ पे गए हम, x2 पे ही रहे हैं, ठीक है। और y1 से जब b रीड किया तो कहाँ पे रहे हैं, y1 पर ही रहे हैं। और ये भी आई थिंक स्टेट हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, x2 y1 जी, ये आई थिंक z3 वाली स्टेट है, तो इसका नाम z3 रख देंगे हम, ठीक है। अब क्लास हमने ये तब तक ट्रांजैक्शन करवानी है जब तक कि हमारे पास तमाम जो न्यू स्टेट्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अब 3 की हो गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक न्यू स्टेट अवेलेबल है z4 के नाम से, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे z4 की भी ट्रांजैक्शन करवाएंगे। z4 हमारे पास स्टेट है x1, y3 वाली, ठीक है, जिसको हमने z4 का नाम दिया था। अब यहाँ से ट्रांजैक्शन करवाते हैं। x1 से जब a रीड करेंगे तो कहाँ पे रहेंगे, x1 पर ही रहेंगे। और y3 से जब a रीड किया तो कहाँ पे गए, y3 पे ही रहे हम, ठीक है, क्योंकि लूप लगी हुई है। अब x1 और y3 हमारे पास स्टेट क्या है, z4 स्टेट है, तो इसको यहाँ पे z4 ही रहने देंगे। अब b की ट्रांजैक्शन देखेंगे। x1 से जब b रीड किया तो हम कहाँ पे गए हैं, x2 पे गए हैं, ठीक है। और y3 से जब b रीड किया तो कहाँ पे गए, y3 पे गए, ठीक है। और इसको देख लेते हैं कि हमने ये स्टेट पहले डिक्लेयर की है, आई थिंक नहीं, x2 y3 वाली स्टेट नहीं है, ये न्यू स्टेट आई है, तो इसको z5 का नाम देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांजैक्शन न्यू आ गई है, तो z5 को भी हमें ट्रांजैक्शन करवानी पड़ेगी, z5 की भी। z5 क्या है, x2, y3, ठीक है। और ये हमारे पास z5 के नाम थे। अब a को जब x2 से a रीड किया तो हम x1 पे आए थे वापस, और y3 से जब a रीड किया तो y3 पे ही रहे हैं। और ये कौन सी स्टेट कहलाएगी हमारी, x1 y3 वाली z4 कहलाती है, ठीक है, z4 हमने ये डिक्लेयर की थी। अब b की ट्रांजैक्शन देखते हैं। x2 से b रीड किया तो x2 पे ही रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x2 पे रहे हैं। और जब y3 से b रीड किया तो y3 पे रहे हैं, सॉरी ये यहाँ पे आ गया है, इसको यहाँ पे लाना है, y3 पे रहे हैं। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन बनती है, x2 y3 वाली, ये z5 बनती है, ठीक है। अब देखें क्लास, हमारे पास कोई भी ऐसी न्यू स्टेट नहीं बची जिसकी हमने ट्रांजैक्शन नहीं करवाई, ठीक है। अब हमारे पास टेबल बन गया है। अब मेन चीज़ इसमें हमने देखनी है कि कौन सी स्टेट इनिशियल बनानी है और कौन सी फाइनल। तो क्लास उसको देखने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ से देखते हैं कि इनमें x1 और y1 जौन सी इनिशियल होती है उनको इनिशियल कह देते हैं। अब यहाँ पे देखें x1 भी इनिशियल है, y1 भी इनिशियल है, तो इसका मतलब जो हमारी न्यू स्टेट z1 है वही इनिशियल स्टेट कहलाएगी, या आपसे माइनस लगा दिया। फाइनल स्टेट देखने का तरीका ये होता है कि यहाँ तो x वाली फाइनल हो तब भी फाइनल कहलाती है, y वाली में से कोई फाइनल हो तब भी फाइनल कहलाती है, दोनों में से कोई फाइनल हो तब भी फाइनल कहलाती है। अब यहाँ पे देखेंगे x1 फाइनल है, नहीं फाइनल नहीं है, x2 ये भी फाइनल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेट फाइनल स्टेट नहीं रहेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x2 फाइनल है तो हमें y1 चेक करने की ज़रूरत नहीं, x2 फाइनल है तो इसको फाइनल कह देंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे देखेंगे, यहाँ पे x1 फाइनल नहीं लेकिन y3 जो है वो फाइनल है, तो इसको भी फाइनल कह देंगे। और उससे नीचे देखें x2 फाइनल है, y3 ये दोनों फाइनल है, तो इसका मतलब ये स्टेट भी फाइनल स्टेट कहलाएगी हमारी, ठीक है क्लास। अब देखें इनिशियल स्टेट भी बन गई हमारी, फाइनल स्टेट भी बन गई। अब हमने इस ट्रांजैक्शन टेबल को सामने रखते हुए FA बनाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन टेबल से FA बनाना इंतहाई ईजी होता है कि z1 लेंगे, फिर उसके एक न्यू स्टेट लेंगे z2 जिसमें A की ट्रांजैक्शन करवा देंगे, z3 से B की ट्रांजैक्शन करवा देंगे। सिंपल हमने यहाँ से देखते हुए जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है वहाँ वैसे वैसे FA बनाते जाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शन टेबल से FA बनाना इंतहाई सिंपल है। स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ पे मैंने ये ट्रांजैक्शन टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, FA भी बनाया हुआ है, उसको देखते हैं। जी क्लास, सबसे पहले हमने देखा था z1 इनिशियल स्टेट ही, वहाँ से जब A रीड किया था z2 पे गए थे, हमने क्या किया z2 ले लिया और वहाँ से A की ट्रांजैक्शन करवा दी। फिर हमने देखा था z1 से जब B रीड किया तो हम z3 पे गए थे, तो हमने z3 एक स्टेट ली और वहाँ से B की ट्रांजैक्शन करवा दी।
और हमने देखा Z3 जो है वो हमारी एक फाइनल स्टेट भी थी, क्योंकि उसमें X2 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह हमने एक जब Z2 देखा था वहाँ से A रीड किया था तो Z4 पे गए थे, और जब B रीड किया था तो Z3 पे गए थे, ठीक है। इसी तरह Z3 से जब A रीड किया था तो Z2 पे गए थे, जब B रीड किया था तो हम B वहाँ पे ही रहा था, Z3 पे ही रहा था, तो इसका मतलब B की लूप लगेगी Z3 पे। Z4 से हमने जब A रीड किया था तो हम वहाँ पे रहे थे, उसकी लूप लगी हुई थी, ठीक है। Z4 पे ही रहे थे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लूप लगी थी। और जब B रीड किया था तो हम Z5 पे गए थे, तो Z5 एक न्यू स्टेट लेंगे और वहाँ पे B की ट्रांजेक्शन करवा देंगे। अब Z5 से हमने देखा था कि जब हमने A को रीड किया था तो हम वापस Z4 पे आए थे, और जब B को रीड किया था तो वहाँ पे लूप लगी थी। अब क्लास ये हमारा कंप्लीट है, देखें हर स्टेट भी कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ A और B की Z1 से A और B की ट्रांजेक्शन हो रही है, Z2 से भी A और B की ट्रांजेक्शन है, Z3 से भी A और B की ट्रांजेक्शन, Z4 से A और B की ट्रांजेक्शन, और Z5 से दोनों ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा FA कंप्लीट है। आपने देखा कि किस तरह हमने दो FAs को यूनियन किया और एक न्यू FA बनाया, तीसरा FA। अब जो तीसरा FA जो यूनियन किया हुआ FA है वो बेसिकली दोनों FA की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकेगा। एक हमने देखा था जिसके लास्ट पे B आए, तो ये देखें लास्ट पे B आएगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर ए बी भी आता है तो वो भी ए और बी यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा हमने देखा था डबल ए वाला, ठीक है, आई थिंक डबल ए था, हाँ वो था कि दरमियान में डबल ए आए, ठीक है। ये दोनों क्लास फाइनल स्टेट है, हमने देखा था यहाँ पे फाइनल स्टेट आई थिंक मिस हो गई है, लिखना नहीं या नीचे चली गई होंगी। ये दोनों फाइनल स्टेट है, ठीक है। आप ट्रांजैक्शन टेबल को सामने रखते हुए ऐसे बनाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये मैंने यहाँ पे लिखा था लेकिन आई थिंक वो मिस हो गया। तो ये दोनों फाइनल स्टेट्स हैं हमारी। तो इसमें भी देखें कि आप उन दोनों की किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे रन करके देखेंगे तो वो क्या होगा कि वो फाइनल स्टेट पे मूव हो जाएंगी, ठीक है। क्लास आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा। कोशिश करें इसकी एग्जांपल नेट से उठाएं या खुद से दो FA बनाएं और उनका यूनियन लें, और तीसरा FA बना के उन दोनों FAs की जो प्रीवियस R1 FA1 FA2 है उनमें से कोई भी लैंग्वेज उठाएं और FA3 में उसको रन करके देखें, ठीक है। क्लास उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।